ऐसे क्या देख रहे हो? उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया इसलिए भड़क रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग बस अभी गमज़दा हैं। लेकिन आप जमजम आपा के घर सुकून से रहेंगी। क्या वो दूर है? नहीं, नजदीक है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? या अल्लाह, आपने मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला? पूरी जिंदगी में जाकर अपने बाबा को 5 मिनट मिलने का मौका मिला और उसी 5 मिनट में मेरे बाबा गुजर गए। या अल्लाह रहम, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो ये सब मेरे साथ हो रहा है? एक मुसीबत से निकलती हूँ, दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। ये क्या है यार? मुकद्दर, इसी को मुकद्दर कहते हैं। आप इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती। वो वाकई अच्छे आदमी थे, मेरी ही किस्मत खराब है। ये लो। मैं डैड के बगैर कैसे रहूंगी? ये सब नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। मीना, ये दवाई पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपना दर्द महसूस करना चाहती हूँ। तुम ऐसे खुद को तकलीफ नहीं दे सकती, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। चलो पी लो जल्दी। ये चाय पियो, सर का दर्द कम हो जाएगा। लो। मुराद, डैड के बगैर कैसे जीऊंगी? हाँ, कैसे गुजरेगी जिंदगी? बेटा, ऐसी बातें मत करो, खुदा नाराज होगा। ऐसा नहीं कहते कि तुम जिंदा नहीं रह सकती। देखो बेटा, मुराद तुम्हारे साथ है ना, जल्द ही तुम दोनों का घर बस जाएगा। उदास मत हो, उदास मत हो मेरी जान। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरी बेटी। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा सब। देखो, वहाँ जाकर अपनी जबान काबू में रखना, ठीक है? और हमारे बारे में उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम बस यहाँ उनसे मिलने आए हैं और मिलकर चले जाएंगे, समझ गए? मैं तो उनसे साफ साफ बात करूंगा जो है। मेरे बाबा सब कुछ खो बैठे हैं, हम तकरीबन बेघर हो चुके हैं। प्लीज आप हमारी कुछ मदद कर दें, मेहरबानी होगी। फजूल बातें मत करो मुझसे, पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। और हाँ, उसके शौहर का हाल जरूर पूछ लेना, वो बहुत बीमार है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मुझे कल बस एक ऑडिशन पर जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ चले जाना, वरना हीरो का रोल नहीं मिलेगा। बस फजूल में हर जगह पहुँच जाते हो ऑडिशन देने के लिए। बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। हमें अपनी मजबूरी दिखानी होगी उन्हें, मजलूम बनना होगा ताकि वो हम पर तरस खाएं। मजलूम बने? एक काम करें, आप मेरा बाजू तोड़ दें, हो सकता है इस तरह ज्यादा तरस खा ले। कह दिया ना तुमसे कि तुम वहाँ नहीं जाओगे। ये रोल मेरा ही है, मैं आपको बता दूं। हाँ, बस सीनियर आर्टिस्ट के साथ एक्स्ट्रा रोल ही मिलेगा तुम्हें। मैं तो उस दौरान छींक भी नहीं सकती कि कहीं तुम्हारा सीन ना निकल जाए। तुम उन्हें मैसेज कर दो, कह दो उन्हें कि मैं बहुत बीमार हूँ, उठ भी नहीं सकता बिस्तर से। क्या आप ड्रामा में काम करते हैं? जी। आपने वो ड्रामा देखा है मोहब्बत के आंसू? उसमें बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था मेरा, उसमें विलन का रोल था। आपने वो ड्रामा जरूर देखा होगा और मुझे भी देखा होगा, है ना? नहीं, मैं तो नहीं देखता, मगर मेरी बीवी और बेटियां जरूर देखती हैं। सुन रही है अम्मी? क्या आप अपनी एक सेल्फी देंगे? अपनी बेटियों को भेजनी है मुझे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आपने अपना नाम नहीं बताया। फुआद। फुआद नाम है मेरा। अरे बस भी कर दो, एक सेल्फी मांगी है, पूरा शो करने चले हैं। ये लो भाई, फोन पकड़ो अपना। उन्हें याद आ जाएगा सेल्फी। बस बहुत हो गया। हाँ। जमजम आपा, ये गुलजार साहिबा, मुराद साहब ने भेजा इन्हें। जानती हूँ, मुराद का फोन आया था। आ जाओ बेटा, खुशामदीद। आपा मैं चलता हूँ, वहाँ बहुत काम है। क्या बहुत लोग हैं वहाँ? जी हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ लगी है वहाँ। खुशामदीद बेटी, मैं मुराद की माँ हूँ, जमजम। तुम्हारे बाबा के लिए दुआए मगफिरत कर रही थी। अल्लाह कबूल करे। आमीन। खड़ी क्यों हो बेटा, बैठ जाओ।
बहुत ही खूबसूरत बाग है। क्या ये पौधे आप ही ने लगाए हैं? मैं बस देखभाल करती हूँ, पानी देती हूँ इन्हें। बाकी सब तो अल्लाह का करिश्मा है। मैं आज शाम यहाँ आई और जैसे ही बाबा से मिली और कुछ ही लम्हे, बेटी लगता है वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरा कोई बाप भी है, मगर फिर आपके शौहर अचानक आए और वो फौरन ही मुझे यहाँ ले आए। सालों ना तो कोई राब्ता, और अचानक से मुझे मेरे बचपन की तस्वीरें दिखा रहे थे। कहते हैं सब संभाल कर रखा था। उनकी बीमारी की वजह से अपना गुस्सा भी दबा दिया मैंने और उनसे मिलकर वापस जाने वाली थी। मैं उन्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मुझे उन जैसे बाप की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं तो ठीक से उन पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल पाई। मैं उनसे कहना चाहती थी कि बाबा मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, समझे आप, मगर मैं कुछ नहीं कह पाई। मुझे इतनी दूर बुलाकर मुझसे ढंग से बात भी नहीं की उन्होंने और वो चले गए। क्यों किया ये सब? उन्होंने क्यों किया मेरे साथ? मैं सब छोड़कर आई। हाँ, क्या उन्होंने मुझे मरने से पहले सिर्फ देखने के लिए बुलाया था? क्यों आई मैं यहाँ? आखिर क्यों आई मैं यहाँ? नहीं आना चाहिए था मुझे। बस बेटा हौसला रखो, सब्र से काम लो बेटी। खुद को इस तरह तकलीफ क्यों दे रही हो? इतनी कम उम्र में तुम पे इतना बोझ आ गया। शायद यही तुम्हारी आजमाइश थी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। खैर, जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी, तुम हाथ मुंह धो के थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। खुद को थकाने की जरूरत नहीं है आपा। मेरा जिस्म ऐसे दुख रहा है जैसे कि सारी हड्डियां टूट गई हों। हिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही अब तो। ऊपर से मेरी बहन भी किसी जल्लाद से कम नहीं है। मुझसे कहती है बाबा को मैंने मारा है। उसने मुझे धमकियां भी दी। पागल है वो। उसने तो गुस्से से मुझे भी पागल कर दिया था। अगर आपका बेटा उससे शादी कर रहा है तो आपके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है, और अगर वो आपकी बहू बनकर आ गई तो आप 70 साल की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाएंगी। अल्लाह, मेरा दिमाग दर्द से फट जाएगा कसम से। मैं सोना चाहती हूँ, कुछ देर के लिए आराम करना है मुझे। ठीक है बेटा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। यहाँ तो काफी लोग जमा हैं। मुझे क्या मालूम, उतर कर देखते हैं। खुशामदीद नाज़ान साहिबा। बहुत शुक्रिया। खैर तो है फतोश, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? क्या हमारी तलाशी लेने आई हो? नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। अच्छा फतोश, ये बताओ इतनी रौनक लगी हुई है, क्या किसी की शादी वादी हो रही है यहाँ? नाज़ान साहिबा अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसा तो कुछ नहीं। यहाँ क्या हुआ आपको नहीं मालूम? क्या आप ऐसे अचानक आई हैं? अरे क्या हो गया है तुम्हें? घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रही हो मुझसे? इतना लंबा सफर था, बहुत थक गई हूँ। दरवाजे पे खड़ा रखोगी क्या? ओह नाज़ान साहिबा, मेहमद साहब का इंतकाल हो गया है। क्या? या अल्लाह, कब हो गया ये सब कुछ? किसी ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? हटो रास्ते से। बस अभी कुछ देर पहले ही क्या समझ रहे थे। क्या बात है, कम से कम हमें खबर तो कर देनी चाहिए। जाने का भी क्या वक्त चला। अजीब किस्मत है हमारी, अब यहाँ लोगों का हुजूम लग जाएगा। सब खत्म हो गया। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक। मुझे कुछ बताना था, वो मेरे अंकल का इंतकाल हो गया है और घर पर काफी काम है, लोग भी आए हुए हैं। तो क्या हम शूटिंग आगे बढ़ा दें? क्या किसी और को रख लिया? और तो मुझे कब बताने वाले थे? क्या फजूल बात है ये। ठीक है, मेरी बहुत खूब, कमाल है, किसी और को रख लिया। इतनी देर से कहाँ थी तुम? मोअज़्ज़िज़ आपा ने मुझे एक काम कहा था।
अच्छा खैर सुनो, ये चीजें जाकर बाहर टेबल पे रख दो, जिसको जो चाहिए होगा ले लेगा। वैसे भी आज खाना खाने का किसी का दिल नहीं करेगा। ठीक है आपा, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आटा गूंद लेती हूँ, साथ में केक और कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। पेरेहान, हाँ, वो जो लड़की आई थी वो कहाँ गई? मोअज़्ज़िज़ साहिबा ने उसे यहाँ से भेज दिया। वो वैसल साहब के घर चली गई हैं। जानदान साहिबा उसे नहीं रखना चाहती। बहुत बुरा हुआ, जनाजे से पहले ही उस लड़की को निकाल दिया। नाज़ान साहिबा और उनका निकम्मा बेटा आ गए हैं। लगता है अब ये यहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्हें रिफत साहब की वफात के बारे में पता ही नहीं था। जबरदस्त, पहले क्या मुसीबत कम थी, फिर से तो कंगाल नहीं हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके पैसों की सारी देख रेख तुम ही करती हो। ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी बहन से मिलने आई हो यहाँ। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ पैसे लेने ही आए हैं और कोई वजह नहीं आने की? मैं बताती हूँ, उनके हालात अच्छे नहीं थे। जानदान साहिबा को उनकी कोई परवाह नहीं थी, मगर मेहमद साहब चुपके चुपके उन्हें पैसे भेजते रहते थे। बहुत ही अच्छे आदमी थे वो, हर किसी की मदद करते थे। तो वो उस लड़की की माँ की भी मदद कर रहे थे और फिर मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी, वो अब इस खानदान का हिस्सा है। अपनी जबान काबू में रखना सीखो, समझी? वरना बहुत जल्द ही इस घर से निकाल दी जाओगी। चलो बातें बंद करो, तुम दोनों अब अपने काम से काम रखोगी और कोई बातें नहीं होंगी। चलो अब जल्दी खत्म करो काम, बहुत काम पड़ा है, जल्दी करो। ये सब कुछ क्यों हुआ खाला? मेरी तो खाना खाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत तो खा लो बेटा। ये देखो, ये सब मैंने अभी बनाया था। भूखी मत रहो। अभी चूल्हा बंद भी नहीं किया था कि तुम्हारे बाबा की खबर आ गई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर ऐसा करो कि और कुछ नहीं तो ये लस्सी पी लो। लो आओ, यहाँ पर आकर बैठो। इस तरह भूखा रहना अच्छी बात नहीं होती। चलो ये पी लो जल्दी से। बहुत ही लाजवाब है। सब यहाँ के दूध का कमाल है। दही अभी जमाया था ताज़ा मैंने। लस्सी मजे की है ना? जज़ाकल्लाह। पियो, आराम से पियो। देखो बेटी, बेहतर होगा कि तुम सोने चली जाओ। मैं जल्दी से मुराद का बिस्तर तुम्हारे लिए तैयार कर देती हूँ। वो लोग तो सुबह तक काम में लगे रहेंगे। मेरा मतलब है मुराद और उसके बाबा शायद सुबह तक भी वापस ना आ सके। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी, यहीं सो जाऊंगी। आप फिक्र मत करें। नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं सो सकती। मैं कमरा ठीक कर देती हूँ, वहाँ सुकून से सो जाना। सुनो सुजन, सीधी तरह बता दो कि वो कहाँ है। अगर इसी तरह खामोश बैठी रही तो जान लो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। कसम खाकर कहती हूँ शरीफ, मुझे नहीं मालूम। अगर पता होता तो बता देती। शायद वो तब निकली जब मैं सो रही थी। टेक्सोय, इसे तहखाने में ले जाओ। कुछ दिन भूखा प्यासा रखो, तो हो सकता है इसे याद आ जाए कि गुलजार कहाँ है। हाँ, शैतान का जिक्र किया, शैतान आ गया। दिखाओ, गुलजार की कॉल है, दिखाओ मुझे। मेरी बात सुनो, इससे पूछो ये कहाँ है और खबरदार कुछ बताया तो, और कहो इसे कि तुम्हें फौरन मिलना है। फोन स्पीकर पे डालो और किसी किस्म की कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इसे तुम्हारे हलक में ठूंस दूंगी, समझी? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं उठा के बात कर रही हूँ उससे। गुलजार मेरी जान, बोलो। सुजन, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। कहीं टेक्सोय ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाया? बताओ मुझे। नहीं, वो बेवकूफ मेरा क्या बिगाड़ेगा। सुजन, नहीं मैं ठीक हूँ, बस अंधेरे में मेज से टकरा गई थी, नजर नहीं आया मुझे। कम बखत वो डाइनिंग टेबल शरीफ जितनी बड़ी जो है। एक तो मेरा फता से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। सुजन यार, मैं पागल हो जाऊंगी। तुम जानती हो कि बाबा का इंतकाल हो गया। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे सुजन। या मेरे खुदाया। गुलजार, ये लोग सुन रहे हैं। मुझे दोबारा कॉल मत करना। शरीफ तुम्हारे पीछे। मेरी जान, मेरी फिक्र मत करना। मुझे दोबारा फोन मत करना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी जान, बहुत मोहब्बत करती हूँ। गौर से बात सुनो, अगर तुम यहाँ ना आई और ये जो सुजन है ना, इसे तुम मरावा देखोगी। तुम
यहाँ आकर काम शुरू कर दो, वरना तुम्हें इसके जनाजे का वक्त और जगह मैसेज कर दूंगी और इसका फैसला अब तुम्हें करना है और जल्द। इनकी मत सुनो गुलजार, ये कुछ नहीं कर सकती, खुदा के वास्ते यहाँ मत आना। सुनो, जवाब दो गुलजार, तुम सुन रही हो? हेलो? काट दिया। जो कहना चाहती थी कह दिया उसे। उसका तो बाप भी है। ये सब क्या चल रहा है बताओ? मुंह खोलोगी या फिर तुम्हें बताऊं? बताओ। गुलजार तो वाकई बहुत अमीर हो गई है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ, इसे ले जाओ वरना गला घोंट कर मार डालूंगी यहीं। लानत हो। सुजैन, क्या तुम पागल हो? हंस क्यों रही हो? सुना नहीं तुमने? जाओ उसे ले जाकर बंद कर दो नीचे कमरे में। ले जाओ। चलो उठो, आ जाओ जल्दी। अब मैं क्या करूंगी यार, क्या करूंगी मैं? देखो बेटी, मैं खाली पेट तुम्हें नहीं सोने दे सकती। ये लो, तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाई हूं मैं। शुक्रिया। इतना क्यों रो रही हो बेटा? ये सब खुदा की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, चलो अब जल्दी से ये दूध पी लो। हाँ, चलो बेटी, अब तुम आराम से सो जाओ यहाँ। इंशाअल्लाह कल का दिन बेहतर होगा। देखो, ये दूध मैं यहीं रखकर जा रही हूँ। अगर दिल चाहे तो थोड़ा पी लेना। चलो, शब बखैर। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो बेटी। जानदान आपा। नाज़ान, तुम यहाँ कब आई? तुम्हें इतनी जल्दी खबर कैसे हुई? नहीं, मुझे तो ये बात यहाँ पर आकर पता चली आपा। मैं तो सुनकर हैरान रह गई। सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया। आखिर ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? इतने जवान और सेहतमंद थे वो। फुआद भी ताज़ियत करना चाहता है। अरे तुम यहाँ अचानक क्यों आ गई हो? तुमने आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं की? ये बात हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन पहले फुआद। पैसे मांगने आई हो ना तुम यहाँ? बताओ, मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं आपा, अभी इन बातों का वक्त नहीं। ना अभी और ना ही बाद में। बाबा ने अपनी सारी जायदाद हमें बांट दी थी। सब खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म। और हाँ, तुम्हारा शौहर जो बिल्कुल नाकारा है, वो सब कुछ कैसे खो बैठा? कैसे? क्यों किया उसने ऐसा? आपा, उन्होंने सब कुछ जब्त कर लिया, हर एक चीज, और उसके बाद वो कहीं गायब हो गए। आप यकीन करें कि मैं और फुआद तो सड़क पर आ गए हैं। क्या? एक ही गलती बार बार कैसे दोहरा सकती हो तुम? मुझे वाकई समझ नहीं आ रही। उसने पहले भी ऐसा किया था, फिर भी तुमने अपनी सारी चीजें उसके हवाले क्यों कर दी? अंधी हो क्या तुम? नजर नहीं आता, समझ नहीं आता कुछ? बार बार एक ही गलती क्यों? अब तुम्हें समझ आ गया होगा ना, जब तुम्हें सड़क पर ले आया है वो। क्यों नहीं एहसास हुआ तुम्हें पहले? हाँ, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहती थी आपा, मगर उसने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मैं और मेरा बेटा बिल्कुल तन्हा होकर रह गए। बस आज मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है और आज ही तुम मुझसे पैसे मांगने आ गई। बस तुम्हारे आने की ही कमी रह गई थी। तंग आ गई हूँ मैं इन बातों से। क्या हो गया तुम्हें? चीख क्यों रही हो तुम? जानती नहीं तुम?
मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। बताओ ये बहस करने का वक्त है? मत पूछिए खाला कि क्या गुजर रही है मुझ पर। आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। जानदान बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई, किसी को नहीं मिल रही। मैं उस बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहती। मीना गायब हो गई क्या? नहीं नाज़ान, मेरे शौहर की एक दूसरी बेटी भी है। क्या? हारिया साहिबा वो आई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो अंदर आए, क्योंकि वो इस घर की फर्द जो नहीं है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। मतलब उनके किसी औरत से नाजायज ताल्लुकात थे और उस औरत से उनकी एक बेटी भी है। हाँ सही कहा तुमने, हमें भी आज ही पता चला है इस बात का। अरे आपा मुझे तो सच में यकीन ही नहीं आ रहा है। वो यहाँ पहुँच गई आपके शौहर के जाते ही। हाय, ये इंसान ऐसा भी हो सकता है? देखो जरा पैसे बटोरने के कैसे कैसे तरीके निकाल लिए हैं। मैं तो नहीं मानती कि ये उन्हीं की बेटी होगी। नहीं नाज़ान, मेरे शौहर ने मुझे खुद बताया। मेरे शौहर ने उसे मंडे से पहले यहाँ बुलाया था और कहा था कि अब से वो यहीं रहेगी इस घर में। कौन सा झूठ, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। नाज़ान, मैं पहले से ही बहुत गुस्से में हूँ। खुदा के लिए बस करो, कोई और बात नहीं। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे बारे में बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। ये बरसों से मेरे शौहर को हकीर समझ रही थी और इनका शौहर तो उससे भी बदतर निकला। ये मकाफात अमल है मेरी प्यारी बहन। वाह खुदा की कुदरत। कुछ भी नहीं हुआ होगा सुजन को, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मत सोचो। गुलजार बात सुनो, तुम उसके बार में नहीं जाओगी। बस तुम मुझे यहाँ छोड़ दो और तुम दोनों गाड़ी लेकर दूर चले जाओ। हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे और दोबारा कहीं मिल लेंगे। गुलजार बस तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। परेशान मत हो, सुजन भी ठीक है, फतेह भी ठीक है। नहीं, सब ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। ये बदबू जान ले लेगी मेरी, कोई तो बंदोबस्त करना होगा। हाँ, क्या तुम्हारे पास मोबाइल का चार्जर होगा? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कौन सा चार्जर चाहिए? इसके लिए चाहिए, कब से बंद पड़ा है, फोन आ रहे होंगे मेरे। सुकून से सो जाओ यहाँ पर। आधी रात को मैं तुम्हारे लिए चार्जर कहाँ ढूंढता फिरूंगा? अभी तो तुमने कहा कि है। मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, अब मैं इस फोन को कैसे ऑन करूं? लानत हो तुम पे शरीफ, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। ये हालत हो गई है मेरी, दूसरों का मोहताज हो गया हूं, यहां से उठकर कहीं जा भी नहीं सकता। खुदा तुमसे पूछेगा शरीफ। सलाम। ये लो, बेफिक्र रहो, तुम्हारे चोटों के निशान नहीं आएंगे। वाह क्या बात है तुम्हारी रहमदिली की टेक्सो है, सच में तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वैसे अगर तुमने बता दिया होता कि वो कहाँ है तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना होता। वैसे क्या क्या सजाएं सोची थी। उफ, अगर तुम सुन भी लेती ना तो तुम्हारी रूह कांप उठती। उसको तो तुम जानती हो कितनी जालिम इंसान है वो। तुम्हें लगा मैं तुम्हें वाकई रहमदिल कह रही हूँ? तुम जैसे बुज़दिल लोग रहमदिल नहीं हो सकते। तुमने मारो मुझे, हाँ मारो, मारना चाहते हो ना मुझे तो मारो ना, देख क्या रहे हो। मैं अपनी गुलजार को उस घटिया शरीफ के हवाले करने के बजाय यहाँ मरना पसंद करूंगी, समझ गए? अब तुम कसम से दिल तोड़ रही हो मेरा। आपा, इस जगह पर मैंने महीनों गुजारे। जब नया नया आया था इस शहर में, एक लाल बेग भी नहीं था यहाँ। बहुत सी यादें वाबस्ता है इस जगह से। तो तुम यहाँ मर नहीं सकती। वैसे अपनी माँ की उम्र जितनी औरत की गोद में तुम पहुंच कैसे गए टेक्सोय? शायद पैसा हासिल करने के लिए। सुजैन, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें मार डालूं, मगर मैं हरगिज भी ऐसा नहीं करूंगा। कम से कम जब तक तुम मुझे गुलजार का पता ना बता दो। वैसे खौफजदा होकर ज्यादा खूबसूरत लगती हो। हाँ,
डरती रहो, अच्छा लग रहा है। खैर, जैसा तुम्हारा दिल चाहे, मैं इंतजार कर लूंगा, कोई मसला नहीं। मुझे गुलजार का पता बताओ या यहां पर सड़ती रहो। शायद अच्छा लग रहा है तुम्हें। हाँ, एक और बात, फतह पहले ही हमारे कब्जे में है। मैं खुद उसका ख्याल रख रहा हूं। जैसे ही सेहतयाब होगा डिस्चार्ज हो जाएगा, और तब मेरे पास गुलजार भी होगी। हाँ, फतह तुमसे तुम्हारे ख्वाबों में बात करेगा। वो निकम्मा तो वैसे ही किसी काम का नहीं है। या अल्लाह, कहाँ चले गए ये सारे? हाय फतह, किस हाल में पहुंच गए हो तुम? अब क्या करूं? हाय मेरे अल्लाह। अरे आप बेड से नीचे क्यों उतर गए? आपके टांके खुल जाएंगे। बेड पर लेटे लेटे थक गया हूं मैं। क्या इस उम्र में भी मुझे सहारे की जरूरत होगी? खुद नहीं उठ सकता मैं? लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। अगर तुम मेरा हाथ इसी तरह पकड़े रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ दुनिया की आखिरी कोने तक चलूंगा। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए व्हील चेयर लेकर आती हूँ। क्या तुम मोबाइल का चार्जर मेरे लिए ला सकती हो? मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है, अगर नहीं करी तो बहुत मसला हो जाएगा। हाँ, तो आप मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। कॉल तब कर सकता था ना अगर मुझे नंबर याद होता, और नंबर तो मेरे मोबाइल में है। अच्छा ठीक है, दिखाइए आपके फोन में कौन सा चार्जर लगता है। ये वाला चार्जर चाहिए। अगर तुम चार्जर ले आती हो तो तुम्हारा ये बहुत बड़ा एहसान होगा मेरी जिंदगी पे। समझ गई, आपको किसी अहम शख्स से बात करनी है। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर तुम अपना नंबर दे दो तो तुम्हें भी कॉल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आप यहीं पर बैठे, मैं आपके लिए चार्जर तलाश करके लाती हूँ। ठीक है? ठीक है, आती हूँ। उस बदबख्त शरीफ की गोली लगने की वजह से मेरी याददाश्त भी कमजोर हो गई है। मुझे सरहद का नंबर याद आ जाना चाहिए ताकि मैं उसे कॉल करके बुला लूं। उसकी मदद के बगैर मैं इस हॉस्पिटल से नहीं निकल सकता। फतह, तुम कैसे हो? प्लीज मुझे बताओ। मेरा मैसेज मिलते ही कॉल करना, ठीक है? तुम्हारी कॉल का मैं वेट कर रही हूँ फतह। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। सुनो, ये चार्जर तुम्हारे फोन में लग जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी है। क्या यहाँ आसपास कोई सॉकेट तुम्हारे मौजूद कमरे है? में। अच्छा, मैं अब ऑपरेशन थिएटर जा रही हूँ, तुम जाकर अपना फोन चार्ज करो और यहाँ वहाँ मत घूमना। इसकी भी सुननी पड़ रही है। तुम किसकी बात कर रहे हो? बेल्टम बार वाला टैक्सो याद है? हाँ, वही सीसीटीवी कैमरे पर उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो उस शख्स का गला घोट रहा था। टैक्सो? हाँ। सच कह रहे हो? मतलब जिसे यहाँ लाया गया है वो कातिल नहीं है? हाँ वही। जब मैंने उसे देखा तो मैं फौरन समझ गया, तो मैंने उसकी कॉपी बना ली और वहाँ से डिलीट कर दी। जब पुलिस ने पूछा तो कह दिया कैमरा खराब था। तुम तो बहुत चालाक निकले। अब तुम अमीर हो जाओगे मेरे दोस्त। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये लो, ये पकड़ो और इसकी हिफाजत करना। कुछ भी हो सकता है। टैक्सोई बहुत ही खतरनाक है। अच्छा, तुम उसे कॉल कब करोगे? सुबह कॉल करूंगा मैं उसे, मगर तुम इसे संभाल कर रखना। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। ये तो हमारे लिए खजाने की चाबी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ गोलियां ला सकते हो? तुम किसी दिन मुझे मुसीबत में डाल दोगे। ठीक है, तुम जाकर चाय पियो, मैं देखता हूँ। फोन उठाओ। हाँ सरहद, बात सुनो मेरी। मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है? हॉस्पिटल में। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आओ मेरे पास, देर मत करना। जिंदगी और मौत का मामला है, समझे? जितनी जल्दी हो सके गाड़ी लेकर आ जाओ यहाँ। लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, अपना चेहरा ढक कर आना, कोई देखे ना तुम्हें। यार किसी भी चीज से ढक लेना, टोपी, स्कार्फ, जो भी मिले उससे छुपा लेना अपना चेहरा। और हाँ सुनो, मेरे लिए एक पैंट लेकर आना, समझ गए? जो कुछ कहा वैसे ही करना, कुछ गलती मत करना, ठीक है? सरहद ले आए ना? हाँ दोस्त, ले आया मैं। कोई परेशानी पेश नहीं आई मुझे ये लेने में, क्योंकि वो बहुत नशे में था। और भाई मुझे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसे। वाकई इस रूप में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। जिस कमाल अंदाज में तुमने ये सब कुछ अरेंज किया, उसकी जितनी तारीफ करूं कम है। तुम इतनी अच्छी अदाकारी कर सकते हो, मैंने नहीं सोचा था। कमाल अदाकार। तुम ना मानो मगर एक अच्छा अदाकार हूँ। वाकई अब तो मैं भी मान गया।
तुम मुझसे अब बिल्कुल नहीं बच सकते टेक्सॉय, ये याद रखना। कहीं भी मिले मुझे तो तुम्हें मैं बताऊंगा। गाड़ी जरा तेज चलाओ, जल्दी निकलना है यहाँ से, तेज चलाओ जल्दी। यार ध्यान से चलाओ, टांके लगे हैं मुझे, कहीं खुल ना जाए। सूजन आपा की तरफ चलो जल्दी, मुझे गुलजार से बहुत जरूरी मिलना है। क्या हुआ? गुलजार से मिलना जरूरी क्यों है? कुछ मत पूछो यार, गाड़ी चलाओ। मुझे बताए तो सही भाई, आपको गोली किसने मारी? आखिर इस यूएसबी में ऐसा क्या है भाई? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब मैं उनके घर गया तो वहां मैंने एक लाश कंबल में लिपटी हुई पाई। क्या? सड़क पर नजर रखो, पीछे मत देखो, खुदा के लिए गाड़ी ज्यादा मत हिलाओ। कह चुका हूँ तुमसे कि मुझे टांके लगे हुए हैं। जब मैंने कंबल में लिपटे हुए उस शख्स की लाश देखी तो वो जिंदा था उस वक्त। ये सब क्या कह रहे हो यार? टोको मत। फिर मैंने, सूजन ने और गुलजार ने मिलकर उस शख्स को उठाया और गाड़ी में रखकर हॉस्पिटल के पास छोड़ा है, इस सोच से कि कोई इस जख्मी शख्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा। फिर सरहद, तुम्हें कितनी बार कहा है सड़क पर ध्यान दो वरना गाड़ी कहीं तुम ठोक दोगे। हॉस्पिटल? हाँ बिल्कुल। मेरे दिमाग ने काम करना क्यों छोड़ दिया है यार। हाँ हाँ हाँ, हेलो, शब्बा खैर। दरअसल मुझे आपके हॉस्पिटल के एक पेशेंट से बात करनी है, वो मेरा भाई है। बहुत ज़रूरी बात है। मैं समझती हूँ कि ये बातें आपके लिए मैटर नहीं करती, मगर मेरी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके दिल को कुछ हो रहा है। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, हम अनकरा में हैं और हॉस्पिटल नहीं आ सकते। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मेरी उनसे बात करवा सकें। फतह गुलजिन। हाँ गुलजिन जी, मैं इंतजार कर रही हूँ। क्या वो चला गया? आपने डिस्चार्ज कर दिया? अच्छा, और वो गया कैसे? एक मरीज अस्पताल से अकेला कैसे जा सकता है मोहतरमा? आपने उसे जाने कैसे दिया? आप नर्स से पूछें, वो वहीं होगा, मुझे यकीन है। फोन मत काटना। ऐसे कौन करता है यार? ओह, मैं समझा था कि सो गई होगी, लेकिन तुम तो फोन पे बात कर रही हो। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। वो सामने प्लग है। चाय पियोगी? मैं तुम्हारे लिए चाय ले आता हूँ, बल्कि कुछ खाने को ले आता हूँ। मुझे पता है तुमने कुछ खाया नहीं है, मैं खाना भी बना सकता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, मगर चाय चलेगी। ठीक है, आओ बैठो। मेरा ख्याल है तुम्हें ये जरूर चखने चाहिए। अम्मी ये किशमिश वाले बिस्किट बहुत मजे के बनाती है।